महापुराण के कुमार खंड का 8वां अध्याय। देवराज इंद्र विष्णु तथा वीर की आदि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, इस प्रकार मैंने देव दानव सेनाओं के भयंकर युद्ध का वर्णन किया। अब दोनों सेनाओं के सेनापतियों कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन सुने। इस प्रकार देव दानव के लिए विनाशकारी घोर संग्राम में तारकासुर ने परम शक्ति अस्त्र द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर उसी क्षण हाथी से गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। व्रत धारण करने वाले इंद्र को उस समय बहुत कष्ट हुआ। हे तात, उसी प्रकार अति बलवान तथा महारण में प्रबल असुरों ने सभी लोकपालों को भी पराजित कर दिया। युद्ध करते हुए दूसरे देवगण भी दैत्य से पराजित हो गए और उनके तेज को न सह सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार सफल उद्योग वाले विजयी असुर गर्जना करने लगे तथा सिरनाद करते हुए कोलाहल करने लगे। इस समय क्रोधित हो उठे वीरभद्र अपने को वीर मानने वाले तारकासुर की और पराक्रमी गणों के साथ आए। शिव जी के कोप से उत्पन्न बलवान वीरभद्र देवगणों के अपने पीछे करके स्वयं सभी गणों के आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारकासुर के सामने आ गए। उस समय वे सभी प्रमथगण वे दैत्य उत्साहित होकर उस रणस्थल में एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध करने लगा। रण में कुशल वे दूसरे पर त्रिशूल, सृष्टि, पास, खंडक, परशु एवं पटिश से प्रहार करने लगे। वीरभद्र ने उस तारक को त्रिशूल से अत्यधिक आघात कर दिया और वह क्षण भर में मूर्छित होकर भूमि पर सहज गिर पड़ा। इसके बाद दुष्ट दैत्य श्रेष्ठ तारका ने मूर्छा त्याग कर बड़ी शीघ्रता से उठकर वीरभद्र पर शक्ति से बलपूर्वक प्रहार किया। पराक्रमी तथा महातेजस्वी वीरभद्र ने भी अपने घोर त्रिशूल से शीघ्र ही उस तारकासुर पर प्रहार किया। तत्पश्चात दैत्यों के अधीश्वर तथा वीरों में मान्य महाबली तारका ने भी रणभूमि में वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इस प्रकार वेद विद्या में कुशल युद्ध करते हुए दोनों ही अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों वीरों में सबके देखते देखते ही अत्यंत रोमांचित भयंकर दंड युद्ध होने लगा। तब मेरी मृदंग पटा अनक तथा गोमुख बाजे बजने लगे, जिससे सुनकर वीर प्रसन्न तथा कायर व्याकुल हो गया। एक दूसरे के प्रहारों से जर्जर कर दिए गए। वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ बुध तथा मंगल के समान बड़े वेग से परस्पर युद्ध कर रहे थे। तब तारकासुर के साथ वीरभद्र का ऐसा युद्ध देखकर वहां वीरभद्र के पास जाकर शिव जी के प्रिय आप कहने लगे। नारद जी बोले, हे वीरभद्र, हे महावीर, आप गणों में श्रेष्ठ है। आप इस युद्ध से हट जाइए, क्योंकि आपके द्वारा इसका वध उचित नहीं है। आपके इस वचन को सुनकर गणों में अग्रणी कुपित वीरभद्र हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महाप्राज्ञ, हे मुनिवर, आप मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनिए। मैं तारक का वध अवश्य करूंगा। आज मेरा पराक्रम आप देखें। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में ले आते हैं वे पापी तथा महान पुंसक होते हैं और रण क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। वे अशुभ गति प्राप्त करते हैं तथा उनको नरक अवश्य प्राप्त होता है। हे मुनि, आप मुझे वीरभद्र जानिए। आप पुण्य ऐसा कभी मत कहिएगा। अस्त्र शास्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले जो निर्भय होकर युद्ध करते हैं वे इस लोकों में तथा परलोकों में प्रशंसा के पात्र होते हैं तथा अद्भुत सुख प्राप्त करते हैं। विष्णु आदि सभी देवगण मेरे वचन सुन ले। आज मैं इस पृथ्वी को तारकासुर से रहित कर दूंगा। ऐसे कहकर त्रिशूल किए हुए वीरभद्र प्रथम गणों साथ लेकर मन में शिव जी का स्मरण कर तारकासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृषभ पर बैठे हुए उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए तथा तीनों नेत्र वाले अनेक महावीरों के साथ रण में विद्यमान थे। वीरभद्र सुशोभित हो रहे थे। सैकड़ों गण कोलाहल करते हुए वीरभद्र को आगे करके निर्भय हो दानव के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार तारकासुर के अधीन रहने वाले बलोन्मत्त महावीर राक्षस भी क्रोध में भरकर गणों का मर्दन करते हुए युद्ध करने लगे। इसी प्रकार उन दैत्यों के साथ गणों का बहुत बड़ा विकट संग्राम बारंबार होने लगा। उस समय अस्त्र चलाने में कुशल गण एक दूसरे को प्रहासित करते हुए विजयी हो गए। तब प्रबल गणों से पराजित हुए दैत्य रणभूमि से विमुख, दुखी एवं व्याकुलचित होकर भागने लगे। इसी प्रकार अपनी सेना को व्यथित तथा प्राणमुख देखकर तारकासुर क्रोधित होकर देवताओं के
मारने के देवताओं को मारने के लिए चला। वह 10,000 भुजा धारण कर सिंह पर आरूढ़ हो बड़े वेग से देवताओं तथा गणों के युद्ध में गिराने लगा। तब गणों के मुखिया महाबली वीरभद्र ने उसके इस कर्म को देखकर उसके वध के लिए अत्यधिक क्रोध किया। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करके श्रेष्ठ त्रिशूल ग्रहण किया। उसके तेज से सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। इसी अवसर पर महान कौतुक दिखाने वाले स्वामी कार्तिकेय उन्हें 7 वीरबाहु आदि गणों को युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी आज्ञा से वीरभद्र रणभूमि से विद हो गए तथा असुर नायक तारकासुर ने महाक्रोध किया। अनेक अस्त्रों के चलाने तथा युद्ध में कुशल वहां तारकासुर से ही देवताओं को पीड़ित करके उनके ऊपर बाण दृष्टि करने लगा। इसी प्रकार असुरों का पालन करने वाला एवं बलवानों में श्रेष्ठ हुआ तारका ऐसा युद्ध रूप महान कर्म करके देवताओं से अजय हो गया। इसी प्रकार असुरों के द्वारा मारे जाते हुए तथा भयभीत उन देवताओं को देखकर विष्णु क्रोध करके युद्ध के लिए शीघ्र उद्धत हो गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र, शांग धनुष तथा अन्य अस्त्र धारण कर रण हेतु महादैत्य तारा के सन्मुख पहुंच गए। तदंतर हेमु ने सबके देखते देखते तारकासुर तथा विष्णु की रोमांचकारी अति भयंकर तथा घोर युद्ध होने लगा। विष्णु बड़े वेग के साथ गद उठाकर असुर तारक पर प्रहार किया। महाबली तारका ने भी त्रिशिख से उस गदा को 2 टुकड़े कर दिए। तब देवताओं का भय देने वाले भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सार्ग धनुष से छोड़े गए बाणों से उस असुर नायक पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। शत्रु वीरों को हनन करने वाले उस महावीर तारकासुर ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके समस्त बाणों को शीघ्रता से काट दिया। इसके बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति से विष्णु पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। इसके प्रहार से मूर्छित होकर विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। तब क्षण भर के बाद चेतना प्राप्त कर वे उठे गए और उन्होंने महान सिंहनाद करके क्रोध के साथ जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी चक्र को धारण किया। विष्णु उस चक्र के दैत्य राज पर प्रहार किया और उस तीव्र प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलशाली उस असुर नायक दैत्य राज तारक ने पुण्य उठकर बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र को काट दिया और उसी महाशक्ति से देवताओं के प्रिय अचित्य पर प्रहार किया। तब महावीर विष्णु भी नंदक सनाम खंडक से उस पर प्रहार किया। हेमु ने इस प्रकार अच्छे बल वाले बलवान विष्णु तथा तारकासुर दोनों ही रण में एक दूसरे से घोर संग्राम करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में देवों और दैत्यों का सामान्य युद्ध वर्णनामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे नमः पार्वती पते हर हर